अनंतम अनंतम शुक्राना जो मेरे मालिक ऐसी ऐसी सेवा लेते हैं। मुझे तो रोना ही आ रहा है कि सच में बहुत इनके शुक्राने हैं कि इतने हम भाव विभोर हो जाते हैं ना कि समझ नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। पर ये जो आप संगत जी इतना प्यार देते हैं और कहते हैं, ये सच में बहुत बड़ी बात है। संगत जी, जो कल आंटी का जब मुझे फोन आया ना, तो मैं नोएडा में एक सेवा में दरबार लगा चुकी थी। 10 मिनट का टाइम था उस सत्संग को शुरू होने में, और ये गुरुजी को पता है कि इस टाइम पे मैं बहुत ही कम फोन उठा रही हूँ लोगों के, सिर्फ व्हाट्सएप पे ही कहती हूँ आप मुझसे बात करो। पर कभी कभी गुरुजी उठवा देते हैं। थोड़े दिन पहले भी किसी का फोन उठवाया था और आज फिर आंटी का फोन आया और मैंने अचानक से उठा लिया। तो ये गुरुजी ने ही सब, उन्होंने लिखा होता है पहले से कर्मों में हमारे कहाँ सेवा देनी है, किससे सेवा लेनी है, ये सब उन महाराज को पता है, हमें कुछ नहीं पता। तो गुरुजी ना अपने आप ही ना सेवा लेते हैं। आंटी ने बोला ना, तो आंटी की आवाज बहुत रुआसी सी हो रही थी कि भाई मेरे यहाँ जिस आंटी ने आना था ना वो आ नहीं रही। और एक कल सत्संग करके आई थी, थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी। पर आज हमारे घर में अमृत वेला होता है संडे को। तो जिस दिन अमृत वेला होता है मैं रात भर सोती भी नहीं हूँ, तो मुझे पता होता है कि मैं संडे को फिर दिन में खूब सोऊंगी। पर जो सेवा गुरु ने बख्शी है तो वो सेवा तो सेवा ही है। तो इनको पता नहीं, गुरुजी ने, ये आंटी ऐसे कहने लगी कि मेरा पहले से ही बहुत मन था, मुझे याद भी नहीं, इन्होंने शायद मुझे एक बार कहा भी था कि आप आओ। तो गुरुजी ने किसी की सेवा कैंसिल करा के मुझसे सेवा लेनी थी। ये बहुत बड़ी बात है कि हम तो इस लायक भी नहीं है गुरुजी। पर गुरुजी बहुत परीक्षा भी लेते हैं। मेरी गाड़ी, एक गाड़ी मेरा सुबह बेटा गोरखपुर ले गया, एक गाड़ी मेरी किसी ने थोड़े दिन पहले ठोक दी थी, तो वो पड़ी हुई है शोरूम में। और जो नई गाड़ी है वो मैं चलाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे ऑटोमेटिक चलाने की आदत पड़ चुकी है। फिर ये आंटी हैं, उपासना आंटी, ये सुबह हमारे घर में अमृत वेला में आती हैं। तो मैंने इनको बोला कि आप अपनी गाड़ी ले आओगे आज, नहीं तो फिर मुझे कैब करके जाना पड़ेगा। तो ये भी अभी नए नए सेवादार बच्चे बने हैं, दीपा आंटी। तो इन्होंने कहा हाँ आंटी मैं आ जाऊंगी, जबकि इनकी मम्मी को ऑपरेशन हुआ हुआ है अभी कल ही। फिर भी ये खाना वाना सब बना के, गुरुजी ने इनकी भी सेवा आज यहाँ लिखी थी। फिर परीक्षा ली गुरुजी ने कि पूरे रास्ते हमें गलत बता दिया, एड्रेस गलत, सब कुछ होता गया और हमें बहुत गुस्सा भी आ रहा था। ये मेरा सत्संग है ना, जो ये मैं क्यों सुना रही हूँ, अभी अभी बना है ये सत्संग, आज ही बना है। तो गुरुजी, मुझे ना गुस्सा वैसे आता नहीं है, तो जो मैं गुस्सा कर भी रही थी ना, तो सबको पता है मैं ऊपर ऊपर से गुस्सा कर रही थी, गुरुजी को अंदर से नहीं आ रहा था। नौटंकी हूँ ना बहुत बड़ी, तो गुस्सा करके दिखा रही थी, क्या करते रहते हो, कहाँ लेके जा रहे हैं। एक अंकल हमारे आगे स्कूटी पे चल रहे हैं और हम पीछे पीछे, क्या है, पटेल नगर रहे हैं, ले आए आनंद पर्वत, और हम पूरे रास्ते ना, मतलब कभी कोई कुछ बोल रहा है, फिर मैं इनको कह रही हूँ आप बोलना वहां जाके। कह रही मैं तो नहीं बोलूंगी। मैंने कहा गुरुजी मैं भी नहीं बोलूंगी क्योंकि हम तो सेवा करने के लिए जा रहे हैं, शिकायतें थोड़ा ना करेंगे। तो संगत जी, गुरुजी ना हमारी ना थोड़ी सी ना परीक्षा क्यों लेते हैं, क्योंकि हम ना कुछ गलतियां भी करते हैं। तो हमने ना आते हुए ना, हम किसी की ना थोड़ी सी छोटी सी निंदा कर रहे थे। तो गुरुजी सबसे पहले कहते हैं निंदा कभी नहीं करनी चाहिए, चुगली कभी नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, द्वेष नहीं रखना चाहिए, दया भावना, परोपकार रखो, प्यार रखो। तो वो निंदा नहीं थी, गुरुजी को पता है उसकी गलती थी किस संगत की, तो हम उसकी बात कर रहे थे। पर गुरुजी की नजरों में तो निंदा ही है। तो फिर एकदम से मैंने बोला सबको चुप हो जाओ, निंदा मत करो। और गुरुजी ने हमें पनिशमेंट दी कि मैं 1.5 घंटे तक इधर उधर घुमाया, पूरी तरह से घुमाया कि तुमने आज गलती करी है, तुम्हें मैं पनिश भी करूंगा। अब सबने करी थोड़ी थोड़ी कि भाई मेरे भी कर्म कटे, इनकी गाड़ी आई तो इनके भी कर्म कटे, जो अंकल आगे आए उनकी भी कोई होगी। तो ये गुरुजी ने सब डिसाइड करके रखते हैं। ये जो है ना सेवा, ये हमारे भाग में नहीं होती है। हमने पता नहीं कितने अच्छे कर्म किए होंगे जो गुरुजी हमें सेवा देते हैं। और जब हम यहाँ पहुंचे तो मुझे याद आ गया कि मैंने ऐसी ही नांगलोई और जहांगीरपुरी में भी एक सेवा में गई थी मैं। जब आंटी ने कल मुझे रोते रोते बोला ना कि मेरी तो किचन बड़ी छोटी है, मैंने कहा अब तो तुम्हारे घर जरूर मैं आऊंगी क्योंकि मुझे तो ऐसी जगह पे जाके बहुत आनंद आता है। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे हमारे साथ भी सेवादार बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं। बड़े बड़े सत्संग होते हैं, बड़े बड़े महलों में होते हैं, बड़े बड़े बैंक्वेट्स में होते हैं, तो वो चले जाते हैं, फटाफट हाँ कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है सच संवर के वहाँ स्टेज पे खड़े होना है, दुनिया आएगी, हजारों लोग आएंगे, हमें देखेंगे। पर जो छोटी छोटी गलियां होती हैं, छोटे छोटे जो घर होते हैं, हम भी तो इन्हीं से ही आगे उठे हैं ना आज।
हमारे पास भी तो ये सब नहीं था किसी जमाने में। हम अपनी धरती से जुड़े हुए हैं। आज हमें गुरुजी ने यही तो सिखाया है, नीवे होके रहो, नीविया नु फल लग दे। तो गुरुजी ने ना जो सिखाया ना, वो उनके कदमों पे चलना चाहिए। तो मेरे लिए तो कोई छोटा बड़ा घर नहीं होता। जब मैं इधर आई तो मैंने मन में गुरुजी को कही तो बहुत बड़ा घर है, मैं तो इससे छोटे छोटे घरों में सत्संग करके आई हूँ। कुछ भी नहीं, मतलब 4 लोगों के बैठने की जगह नहीं होती और ऐसे लॉबी में लोग बैठे होते हैं, और ऐसे ही सेम किचन थी। पर गुरुजी ने बड़ी ब्लेसिंग वहां पे दी। गुरुजी ना भाव देखते हैं। गुरुजी ये नहीं देखते तुमने सोफा रखा न रखा। हम ही इंसान है, इतने ना शुक्र होते हैं कि हम अपने मन में ना सोचते हैं कि हमारा आज परमात्मा आएगा, आज हमारा रब आएगा, तो हम उसको कहाँ पे बिठाएंगे। पर ना गुरुजी ना सिर्फ भाव देखते हैं। संगत जी इतना बड़ा लगने लग गया है और देखो जगह खाली। गुरुजी ना सिर्फ भाव देखते हैं। गुरुजी देखते हैं कि ना तेरा भाव कैसा है, कि तुम मुझे जमीन पे बिठाओगे ना, मैं उसमें भी खुश हो जाऊंगा। तो फिर हमने यहाँ की गद्दी लगाई, कभी इधर लगा रहे कभी इधर। तो गुरुजी अपनी जगह ना खुद ही बना लेते हैं, हमें नहीं कुछ करना पड़ता। चोला भी गुरुजी, आज जब पहले चोला निकाला, सब कुछ तय लगा के मेड से रखवा दिया, फिर जब अपने कपड़े निकाले, जब प्रेस कर रही थी तो मैंने कहा ओ, मैंने तो चोला ही पिंक निकाला है गुरुजी, आज तो आपकी और मेरी मैचिंग होने वाली है। और इनकी भी सबकी मैचिंग पिंक। तो संगत जी फिर ना उसके बाद जो मैं सत्संग पूरा करती हूँ, इसको कोई ये ना समझे कि कोई किसी की बुराई है कोई अच्छाई है। हम सब में बुराई है, हम सभी पाप से भरे हुए घड़े हैं, क्योंकि हम लोग इस गंदगी में रहते हैं। ये जो आज आपने शब्द गुरबानी सुनी है ना, ये आपके जीवन की मैल को दूर करती है, आपके अंदर की नेगेटिविटी को हटाती है, आपके अंदर की गंदगी को दूर करती है। शब्द पंजाबी में हो हिंदी में हो, समझ आए ना आए, आपको सुनना जरूरी है। वो आपके अंदर, आपके माइंड को, आपकी सोल को पवित्र करते हैं, आपकी पूरी नेगेटिविटी को निकाल देते हैं, गंद निकालते हैं। हम गंदे लोग हैं, हम जिंदगी में गंद से भरे हुए हैं, क्योंकि हम दिन रात परेशानियों में रहते हैं, निंदा में रहते हैं, जेलस में रहते हैं। और गुरुजी ने सिर्फ ये सिखाया है, अहम छोड़ो, जेलस छोड़ो, निंदा चुगली छोड़ दो, प्यार से रहो। चाहे कोई कैसा भी तुम्हारे पास वक्त आए ना, कैसा भी वक्त आए, प्यार करना मत छोड़ो, प्रेम करना मत भूलो। तो मैं ना जब यहाँ पे आई तो मैंने कहा गुरुजी आज कोई लीला है आपकी ना, क्या आप मुझे कैसे यहाँ पे आज आपने इतने टाइम के बाद बुलाया। अभी मैं यूएस से चली गई थी तो फिर वहाँ लॉकडाउन था, फिर सत्संग बंद हो गए, अभी थोड़ी थोड़ी सेवा शुरू हो रही है 10-15 संगत के साथ में। तो जब इधर आए ये आंटी भी बड़ी खुश हो गई, आंटी थैंक यू, आप मुझे सेवा में ऐसे लेके आए। मैंने कहा गुरुजी का थैंक यू है। तो सब कुछ हो गया, गद्दी लग गई, तो गुरुजी ने ना मुझे नीचे भेजा वॉशरूम में कि सीढ़ियां उतर के। मैं थोड़ा सीढ़ियां बढ़िया कम ही चढ़ती उतरती हूँ, इतनी ऊंची ऊंची सीढ़ियां तो कोशिश करती हूँ ना ही चढ़ूं, ना ही जाती, पर भेजा उन्होंने मुझे। फिर मैंने आंटी से कहा बाल्टियां सब रास्ते से हटा दो। तो फिर मैंने देखा कि आंटी की जो अंकल की मम्मी है वो उदास सी बैठी हुई थी। तो हम कभी ये नहीं शेयर करते सत्संग में कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रॉब्लम हर घर में होती है। बस मैंने आंटी को इतना ही बोला, आंटी आप सत्संग में आना। तो आंटी कहती है कि नहीं बेटा मैं यहीं से सुन लूंगी। मैंने कहा आंटी मैं नहीं बुला रही, आपको ना गुरुजी बुला रहे हैं। तो फिर आंटी कहती है कि नहीं नहीं नहीं। तो आंटी थोड़ी रुआसी होगी, हो सकता है मन शुद्ध होगा उनका, हो जाता है कभी कभी मन हमारा भी उदास हो जाता है, मेरा भी हो जाता है। तो मैंने कहा आंटी छोड़ो दुनियादारी को, मेरे को देखो मैंने सारी दुनियादारी छोड़ दी, मेरा भी कोई नहीं बचपन से, ये सब मोह ममता होती है, इसको छोड़ दो और सिर्फ अपने गुरु के लिए आना है। आज गुरु की बानी सुननी है। और मैं आंटी के लिए घर से लॉकेट लेके आई थी माला में, तो मैंने कहा ये तो आपके लिए शायद लिखा था, इनके गले में पहना दिया। फिर इनको तैयार किया, इनको जबरदस्ती ऊपर लेके। आंटी कहती नहीं मैं यही सुन लूंगी। मैंने कहा आंटी नहीं। फिर ठीक है, बच्चों को भी समझना चाहिए, बड़ों को भी समझना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होती है, गुरुजी सब करा देंगे, हमें किसी के उसमें नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये ना वक्त होता है, ये हमारे कर्म होते हैं। मैं आपको ये क्यों सुना रही हूँ सत्संग, शायद आप लोगों को अपने प्रश्नों के ना उत्तर मिलेंगे इससे ना। गुरुजी कहते हैं कि ना प्रारब्ध के तुम्हारे कर्म है ना, तुम्हें कटवाने बहुत जरूरी है, तुम इनसे भाग नहीं सकते। आंटी आप भी सुनिएगा। एक हस्बैंड वाइफ थे, गुरुजी के टाइम पे एक लड़की थी, तो उसकी मम्मी ना रोज जाती थी गुरुजी के दरबार में और उनको कहती थी कि मेरी बेटी की शादी करवा दो। तो गुरुजी कहते थे कि अभी ना इसकी शादी का वक्त नहीं है, और वो इतनी सेवा करती थी गुरुजी की और पीछे पड़ जाती थी कि इसकी शादी जल्दी कर दो, मैं पता नहीं देख भी पाऊंगी कि नहीं। अरदासें कर करके गुरुजी ने कहा चल मैं इसकी शादी ब्लेस कर देता हूँ। गुरुजी के तो हाथ में सब कुछ है, गुरुजी ने उसकी शादी ब्लेस कर दी। अब उसकी शादी हो गई, थोड़े टाइम रही, 1 साल भी नहीं रही, वो उनकी लड़ाइयाँ शुरू हो गई आपस में। तो फिर वो आंटी गुरुजी के पास आई, कहती भी मेरी बेटी तो ना बहुत दुखी है उस घर में ना,
तो गुरुजी ने उस लड़की को अपने पास बुलाया और उसको बोला कि तू सास दी सेवा कर दी है? कहती कि कारी लैनी आ। गुरुजी कहते कि किन्ने बजे सो के उड़ दी है? तो कहती है मेरी नींदर ही नहीं खुलती, असि राती देर नाल सोने आ। तो फिर गुरुजी ने उसे बड़े प्यार से समझाया कि तू मम्मी के घर में कितने दिन आके रहती है? तो वो कहती है, उसकी माँ कहती है कि मैं तो अकेली हूँ, मेरा तो दिल ही नहीं लगता, ये तो अक्सर मेरे घर में आ जाती है। तो फिर गुरुजी ने उसको बोला, ये गुरुजी का सच्चा वाला सत्संग है, मैं बना के नहीं सुना रही आपको। तो फिर गुरुजी ने बोला कि ਧੀਆਂ अपने घर ही चंगियां लगदियां ने, तू अपने घर रहा कर, हुण तैनू माँ ने 25 साल रख लिता ना, हुण तू अपने घर जाके रह, हुण बार बार ना इत्थे आया कर। आई मिली और चली गई, ते माँ नाल ज्यादा फोन ते गल्लां नहीं करदे होंदे। मतलब ये गुरु जी के वर्ड थे, मैंने भी सीख ली, मेरी भी 2 बेटियां हैं, उनकी भी शादी हुई है। तो गुरु जी ने कहा माँ से ज्यादा बातें नहीं करते होते, कि अपने ससुराल की बात माँ को नहीं बतानी होती, कभी भी नेगेटिविटी फैलती है। पर वो उसके कर्म खराब होंगे या उसको भुगतने होंगे, तो उसकी माँ कहती है अभी मेरी बेटी खुश नहीं है, इसका ना तलाक करा दो। अब गुरुजी तो जैसे ऐसे बैठे होते हैं तो मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं ये तो बड़ी अजीब सी औरतें हैं, पहले तो आती है शादी करा दो, फिर कहते हैं तलाक करवा दो। अब मैं करूं तो करूं क्या, पहले कहा था शादी मत करो, अभी कर ली। अब गुरुजी तो मान जाते हैं ना अपने भक्तों की बात, जो उनकी इतनी सेवा करता है, पूजा पाठ करता है। तो गुरुजी कहते हैं जब ये जबरदस्ती जिद करता है, वैसे तो मैं कहता हूँ कि जिद मत करो, मांगो मत मानो, पर तुम जिद करते तो मुझे देना पड़ जाता है कभी कभी, क्योंकि कहते हैं ना भगत के वश में है भगवान, तो भगवान भी उनके अधीन हो जाते हैं। फिर उन्होंने उसका तलाक करा दिया। अब ठीक है, खुश हो गई लड़की, अपने घर में आ गई। अब थोड़े दिन बीते नहीं, 6 महीने बीते नहीं, माँ फिर आ गई, इसकी दूसरी शादी करा दी। गुरुजी कहते हैं तुमने तमाशा बनाया हुआ है क्या शादी को? शादी करा दो, तलाक करा दो, शादी करा दो, तो कितनी शादियां कराएगी तो इसकी, फिर ये सुखी नहीं रहेगी। तो इसको ये समझा, फिर गुरुजी ने सारी संगत के सामने ये समझाया कि तेरे कर्म काटने का जरिया ये आदमी है, तू जिससे भी शादी करेगी ना, तेरे को तो इसकी मार सहनी ही पड़ेगी, अपने पति की गालियां सहनी पड़ेगी, क्योंकि तूने पिछले प्रारब्ध के कर्मों में, जन्मों में ना इसे दुख दिया था अपने पति को, तो वो तेरे को आज भुगतना पड़ेगा। तू जितना मर्जी भाग ले, तू 5 शादियां कर ले, 2 कर ले, तलाक ले ले, पर तुझे कोई ना कोई आ जाएगा ये तेरे को सजा देने के लिए। तो क्यों ना फिर तू अपने पहले वाले पति से ही बना के रख, कि जिसने तेरे कर्म कटवाने का वही जरिया है। और इससे क्या होगा, तेरी जो भक्ति है, जो तू पूजा पाठ करेगी, जो तू अमृत वेला करेगी, जो तू मेरा ध्यान धरेगी, तू मेरा सिमरन करेगी, तो मैं तेरे पति के कर्म भी काट दूंगा, तो मैं उसके थॉट सारे चेंज कर दूंगा। ये रियल का सत्संग है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी। एक लड़की है, उस अमीर घर की लड़की थी, उसके वो अमृत वेला करती थी, डेली अमृत वेला करती थी, उठ के मंत्र जाप। और गुरुजी ने जब उसकी शादी की ना, मतलब मैं इस सत्संग को थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, शराबी आदमी था, जुआरी था, मारता था उसको बाहर। तो राजे महाराजों की लड़की पर उन्होंने इंक्वायरी करी तो पता नहीं चला। अब लड़की तो अपना अमृत वेला नियम से करती, तो जो ससुराल वाले थे वो सुबह सुबह अपना उठ गई, अपना 4 बजे 3 बजे। ससुराल वाले कहते हैं भाई बड़ी अच्छी बहू आई है, क्या पता इसके भाग से हमारा बच्चा ही सही हो जाए। तो पति तो शराब पी के आया पहली रात को, उसे कहता है कि तू ये क्या सुबह सुबह मेरी नींद खराब करने बैठ जाती है। तो वो कहती है अच्छा मैं ना धीरे आवाज में आपको डिस्टर्ब नहीं मैं करूंगी, पर आप मुझे इसके लिए मना मत करो। तो उसने पी रखी थी तो सो गया। अब वो रोज उठने लगी लड़की, अब उसके सास ससुर भी उसका उठने लगे अमृत वेला में। अब उसका जो हस्बैंड था उसने देखा कि रोज सुबह सुबह नहा धो के तैयार होके बैठ जाती है, और मेरे घर का माहौल ना बड़ा अच्छा हो रहा है, बड़ा मेरे को सुकून सा मिल रहा है, तो मैं देखूं ये करती क्या है। तो एक दिन वो चुपचाप आके उसके साथ अमृत वेले में बैठ गया, और वो भी बैठ गया, उसे बड़ा अच्छा लगा। तो देखिए संगत जी कि जो बंदा नॉनवेज खाता था, जो ड्रिंक करके आता था, वो जो जल रखती थी लड़की अमृत वेले में, वो उसे पिलाना शुरू हो गई। उसने यही सीखा था, सारे घर वालों को पिलाने लगी, सबके थॉट चेंज हो गए। उस आदमी की नॉनवेज छूट गया, उसकी ड्रिंक छूट गई, और वो रोज आना गुरुजी की संगत बन गया और सेवा करने लगा और अमृत वेला करने लगा। तो इस अमृत वेले में ना इतनी शक्ति है कि अगर किसी के घर में कला कलेश है, किसी के घर में आपस में अनबन है, हो जाती है, हमारी भी तो हो जाती है, हमारी तो अभी तक होती है, 33-34 साल होने वाले हैं शादी को, टैटे हो ही जाती है थोड़ी सी। तो हमें तो गुरुजी ने एक कमरा ब्लेस किया हुआ है, तो हम तो उसी में जाके बैठ जाते हैं, तो जिसको आना है वो आ जाएगा उधर।
तो ठीक है ना, वो मेरे हस्बैंड भी अब जुड़ गए हैं तो हम खत्म कर देते हैं बात को। लेकिन अभी बच्चे होते हैं जो छोटे, उन्हें समझ नहीं होती। इस अवस्था से हम भी सब निकले हुए हैं। सिर्फ गुरुजी ने इतना ही कहा है कि मुझे मनाने से पहले अपने बुजुर्गों को मना लो, अपने माता पिता को सेवा करो। अपने माता पिता को, तुम्हारे माता पिता तुम्हें गालियां भी दें ना बच्चों, अगर तुम्हारे माता पिता तुम्हें कोसते हैं, तुम्हें गाली देते हैं, तुम्हें मार भी देते हैं ना, तब भी ना तुमने उनके लिए कभी कड़वा शब्द नहीं बोलना, कभी नहीं बोलना, याद रखना। क्यों? क्योंकि गुरुजी को वही संगत प्रिय है। गुरुजी कहते हैं मुझे क्यों तुम अपने घर में बुलाते हो, मैं तो तभी प्रसन्न होऊंगा जब तुम्हारी माँ प्रसन्न होगी, तुम्हारा बाप प्रसन्न होगा। क्योंकि असली तो जन्म देने वाले तुम्हें वो है जिन्होंने तुम्हें पाला पोसा। तो सबको बैलेंस करके चलो, गुरुजी ने यही सिखाया है। बड़ों को भी छोटों की बात थोड़ी समझनी चाहिए कि बड़े भी सोचे कि हम भी जमाने के साथ थोड़े चेंज हो जाएं, थोड़े छोटे चेंज कर लें। क्योंकि हमने तो यही सीखा है, मुझे तो मेरे हस्बैंड ने सिखाया। मैं 20 साल की थी जब मेरी शादी हुई थी, 25 साल के मेरे हस्बैंड थे। मुझे कुछ नहीं आता था, ना मेरा कोई था, मैं अनाथ आश्रम में पली लड़की, कोई नहीं था, मुझे कुछ नहीं पता था क्या होता है, क्या घर होता है, क्या फैमिली होती है। मेरे हस्बैंड ने मुझे सब कुछ सिखाया, धीरे धीरे एक एक चीज सिखाई। और बाद में जब थोड़े सालों बाद लोग कहने लगे बताओ बिन माँ की लड़की भी इतनी समझदार है, हर चीज सीखी मैंने अपनी सास से। मतलब हमें बहुत बुरा लगता था क्योंकि हमने ये सब देखा नहीं था, अकेले रहते थे। ऐसे मत करो, ये प्याज ऐसे मत डालो, 2 डालो, 1 डालो, टमाटर मत डालो, मतलब बहुत लड़ाइयाँ हुई, बहुत कुछ हुआ, बहुत नेगेटिविटी थी। पर उन्होंने एक ही बात कही थी कि मेरी माँ को ना यहाँ रखना, तो मैं तुझे यहाँ रखूंगा। वही हमने नियम निभाया कि चाहे वो हमें कुछ भी कहती थी, बहुत बुरा भला कहती थी मेरी सास मुझे, जिंदगी भर कुछ कुछ कहती नहीं, लेकिन जब जाने का वक्त आया तो बोली सबसे अच्छी बहू मेरी यही है। क्योंकि उनकी हर जरूरत का ध्यान हम रखते थे। लड़ाई भी हो जाती थी ना, खाना नहीं ना वो खाती थी ना, पर उनके लिए अगर चप्पल लानी है या कपड़े लाने तो उन ला के देने ही है, अपने लिए नहीं लाने पे उनके लिए लाने हैं। तो ये चीजें होती हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं, गुरुजी सिखाते हैं। आप जब गुरुजी की संगत बन जाते हो ना, जब आप गुरुजी का, आप क्यों ये कह सकते हो तभी मान से कि गुरुजी मैं आपकी संगत हूँ। पर संगत बनने से पहले हमें अपने पड़ोसियों का, अपने घर वालों का, अपने से छोटों का, अपने से बड़ों का, सबको सम्मान देना पड़ेगा। आज हम गुरुजी को इतना प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं ताकि गुरुजी हमें प्यार करें। अब गुरुजी तो हमारे सामने नहीं है ना, ये गद्दी लगी है, साक्षात आपको दिखाई तो नहीं दे रहे। आपका एक भाव है कि गुरुजी यहाँ बैठे हैं, आपको एक यहाँ चल रहा है दिमाग में कि मेरे गुरुजी हैं, मेरी हर प्रॉब्लम को सुन रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, मैं उनका चोला लगाऊं, मैं उनके लिए भोग बनाऊं, मैं उनको प्यार करूं। यही प्यार आपको अपने बड़ों के साथ करना है। वो सोचो कि वो है ही नहीं, वो सोल है। सोचो कि वो गुरुजी हैं, सोच लो मेरा पति है तो वो मेरा गुरु है, मेरी सास है तो मेरी गुरु है, मेरी माँ है तो वो मेरी गुरु है, मैं अपने गुरुजी को खाना खिला रही हूँ। अब सोचो कि अगर वो मुझे ये भी कह रहे हैं तो गुरु की डांट है, सुन लो, कोई नहीं, फिर भी हम गुरुजी को कहते हैं। अब गुरुजी कितनी, मेरी तो बहुत परीक्षा लेते हैं, एक परीक्षा लेते हैं, एक मुझे ब्लेसिंग देते हैं, फिर एक परीक्षा शुरू कर देते हैं, कष्ट देते हैं। तो क्या मैं अपनी जो मुझे ब्लेसिंग दी है मैं तो उसकी शुक्राने करती हूँ ना, मैं उस कष्ट के लिए शिकायतें तो नहीं करती ना। अब इतना हम घूम घाम के आए, आके एक बार आपको बोला, आपका मुंह ऐसे भोला सा देखा, चुप हो गए हम भी, हमने आपको शिकायत तो नहीं ना करी ना, कि हम लड़े तो नहीं ना आपसे। तो यही रखना है कि गुस्सा किसी सामने, अगर मैं गुस्सा कर भी देती तो आप मुझे कुछ नहीं कहते, पर यहाँ से मुझे डायरेक्ट डांट पड़ जाती। यही सोचो कि अगर मेरे बड़े ने गुस्सा कर दिया तो कोई बात नहीं, वो 2 मिनट में नॉर्मल हो जाएगा। ये जबान है। गुरुजी पता है लड़कियों को कहते थे, तो गुस्सा आए ना, मुंह दे इलायची दबा लिया करो, मुंह में इलायची या लौंग रख लो ताकि तुम बोलोगे नहीं। और सच में ये बात बहुत सच्ची है कि एक चुप और 100 सुख। चुप रह के देखो, एक बारी मौन में रह के देखो। सोचो मैंने मौन व्रत रख लिया, आज मेरा मौन व्रत है, तोड़ना नहीं है मुझे, क्या हो जाएगा? गुस्सा आ रहा है ना, थोड़ी देर बाद जाके खुद भी पानी पियो, उन्हें पानी पिला, खत्म सारी बात। बातों को बढ़ाना नहीं है, कभी नहीं हो। ये सीख लेना आज गुरुजी से, तभी गुरुजी आपके घर में विराजमान होंगे। कि मैं सच में, मेरी ये सेवा थी आज गुरुजी की, आज गुरुजी ने सच्ची सेवा मुझसे ली है। और जब मैं यहाँ आई ना, गद्दी लगा के क्वेश्चन किया, गुरुजी आज यहाँ कैसे बुलाया? तो गुरुजी ने जब मुझे आंटी को बुलाने भेजा तो गुरुजी ने मुझे यहाँ बैठे बैठे सत्संग में बोला, मिल गया तुझे जवाब, तुझे मैंने आज यहाँ क्यों बुलाया था? मैंने कहा तो मेरा महासत्संग हो गया। और दोनों समधनों ने जोत जगाई है खड़े होके बहू के साथ। आंटी कहाँ गई है? आंटी तो भागी जाती है, कोई बात आएंगी।